साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस में सीटें किस प्रकार से बढ़ सकती हैं। पहली बार सरकारी हाई स्कूल में नियुक्त होंगे कंप्यूटर के शिक्षक। बात यहाँ हाई स्कूल की हो रही है, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में। आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस के जो पोस्ट थे जिसको लेकर के वैकेंसी क्रिएट की गई थी वो +2 स्कूलों के लिए बिहार में की गई थी, परंतु आप देख सकते हैं कि माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त होंगे कंप्यूटर शिक्षक। ये खबर जो है वो झारखंड से खबर आ रही है। आप लोगों के समक्ष मैं कई बिंदुओं पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ, परंतु सबसे पहले आप इस खबर को देख लें कि मैं इस खबर को क्यों दिखा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड भी जो है वो बिहार से अलग होकर के बना है प्रदेश, और वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने जो है पद सृजन को अब मंजूरी दी है, सहमति दी है। अब सरकारी हाई स्कूल में भी नियुक्त होंगे कंप्यूटर के शिक्षक। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि वहाँ पर भी जो डिजिटल भारत के जो सपना प्रधानमंत्री मोदी देखते हैं, अब हाई स्कूल के अभ्यर्थियों को भी जो है वो जो छात्र हैं उन्हें कंप्यूटर के शिक्षक वहाँ नियुक्त होंगे और वहाँ पर पढ़ाएंगे। 189 हाई स्कूलों में 2079 पदों के सृजन का रास्ता साफ हो चुका है। कई खबरें यहाँ पर दिया हुआ है। अब तक नहीं थे कंप्यूटर के शिक्षक राज्य में। हाई स्कूल में अब तक जो कंप्यूटर के शिक्षक का पद सृजित नहीं था, ये नया सृजन किया गया है। अब हम आते हैं बिहार की ओर। आखिर इसको दिखाने के पीछे का उद्देश्य हमारा क्या था? आपको पता है कि ये कंप्यूटर साइंस का जो मसला है और सोशल साइंस का मसला है, 17,000 जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं या उससे अधिक, जो आप कह सकते हैं 17,034 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 26,000 के आसपास की कैंडिडेट क्वालिफाई हैं सोशल साइंस में। बिहार एसटीईटी में 7वें चरण की बहाली को लेकर के यही दो ऐसे विषय हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है और सीटें कम होने के कारण यहाँ के अभ्यर्थी जो हैं, इन दो विषयों के अभ्यर्थी खासे परेशान नजर आते हैं किसी भी प्रकार से बहाली को लेकर के, क्योंकि इनको पता है कि सीटों की संख्या इनको कम मिल रही है और अभ्यर्थी क्वालिफाई ज़्यादा है। जो कंपटीशन लेवल है यहाँ बेहद अधिक दिख रही है। परंतु आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बिहार गजट है, जो कि बिहार का बिहार गजट है। और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की किस प्रकार से संख्या होनी चाहिए, बिहार गजट का हवाला मैंने पहले भी दिया था, जिसको लेकर के ज्ञापन सचिवालय में भी दिया जा चुका है। अगर आप इसमें चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ के कंप्यूटर जो शिक्षक हैं वो 1 शिक्षक की बात एवं सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षकों की बात माध्यमिक विद्यालय में की जा रही है। बात यहाँ पर माध्यमिक की है, उच्च माध्यमिक की नहीं। उच्च माध्यमिक में तो कंप्यूटर शिक्षक के पद क्रिएट किए हैं और उसको लेकर के वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कई अभ्यर्थी जो बीटेक वाले थे उनको भी मौका दिया गया था। परंतु ये बिहार गजट ही ये बताता है कि माध्यमिक विद्यालयों में भी सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक और कंप्यूटर के 1 शिक्षक की जो आवश्यकता है, ये बिहार गजट बताता है। और अगर बिहार सरकार इसको ध्यान में रख करके, इसको संज्ञान में रख करके बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और माध्यमिक स्कूलों में भी यानी कि हाई स्कूलों में भी अगर सीट सृजित किए जाते हैं कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के, और अगर प्रत्येक हाई स्कूल में अगर एक कंप्यूटर शिक्षक अगर दिए जाते हैं तो कई महत्वपूर्ण जो नए सीट हैं कंप्यूटर को लेकर के वो क्रिएट किए जा सकते हैं। परंतु इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, सरकार के पास व्हील पावर चाहिए। झारखंड जो कि बगल का पड़ोसी राज्य है, उसने ये इच्छा शक्ति दिखाई और नए पद जो अभी तक कंप्यूटर हाई स्कूल में नहीं थे उसको सृजित करते हुए आगे कदम बढ़ाया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक ऐसा नजर नहीं आता है। हमने कई बार ये ज्ञापन जो है संजय कुमार प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को दिया है और उन्होंने इस पे संज्ञान भी लिया है, परंतु वो संज्ञान कहीं ना कहीं कोरी कागजों तक ही सिमटा हुआ है, वो धरातल पर नहीं उतर करके आ रहा है। अभ्यर्थियों से ये दरख्वास्त है कि ये बिहार गजट का जो स्क्रीन है आपके सामने ये दिख रहा है, इसको लेकर के आप भी अपने स्तर पर प्रयास करें, चाहे ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चूंकि फिजिकली अभी उपलब्ध हो पाना संजय कुमार के समक्ष पॉसिबल नहीं है, कोविड का काल है, परंतु मैंने ये दोनों विषयों को आपके सामने इसलिए रखा है कि एक तो झारखंड में हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के पदों का सृजित किया जाना कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है कि हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक रखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे हैं उसमें कंप्यूटर के शिक्षक रखना जो है कोई अनहोनी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके बगल के प्रदेश झारखंड ने ऐसा करके दिखाया है और जस्ट आज की ही ये खबरें हैं। और बिहार अगर ऐसा करता है तो कहीं से कोई गुरेज नहीं होगा, चूँकि आपका जो बिहार गजट है वो भी माध्यमिक स्कूल में कंप्यूटर के 1 पद और सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षकों को लेकर के बात करता है। अब आगे देखना होगा कि इसमें बिहार सरकार का व्हील पावर कितना है, इच्छा शक्ति कितनी है। क्या बिहार सरकार 17,000 क्वालिफाई या 26,000 क्वालिफाई जो कंप्यूटर साइंस और एसएसटी के हैं उनको समाहित करने का कोई ठोस कदम उठाता है, वो नज़र आता है या नहीं आता है, ये विभाग का काम है। परंतु अभ्यर्थियों को और हमें जो प्रयास है वो सचिवालय तक इस बात को पहुँचाना कि बिहार में भी बिहार गजट के अनुसार ये प्रक्रियाएँ की जा सकती हैं। और कई कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी जो आज अपने आप को बाहर पाते हैं, कई सोशल साइंस के अभ्यर्थी जो आज अपने आप को इस असमंजस की स्थिति
स्थिति में पाते हैं कि क्या उनकी बहाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सीटों की संख्या कम है, सरकार इस बात पर जोर देती है कि वो सीट कैसे क्रिएट करे। तो क्या ये सीट क्रिएट करने का एक उचित अवसर नहीं है? क्या ये सीट क्रिएट करने का एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं है? इस माध्यम से क्या सीट क्रिएट नहीं की जा सकती है? क्या बिहार के पास इतना बजट है या नहीं है? ये सवाल जरूर उठता है, परंतु अपनी बात को शिक्षा मंत्री से लेकर के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव तक इस बात को पहुंचाने में गुरेज कहीं से नहीं है, प्रयास करने में कोई हानि नहीं है। और इन सारे बाबत बिहार गजट को लेकर के और झारखंड के माध्यम से जो ये खबरें निकल करके आ रही है हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के, अगर बिहार इस कदम की ओर आगे बढ़ता है, इस नक्शे कदम को फॉलो करते हुए अगर आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी कंप्यूटर और एसएसटी के जो क्वालिफाई स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको बेहद सुनहरा मौका मिलेगा। सरकार के माध्यम से एक बेहद उचित कदम होगा। देखना होगा कि सरकार क्या इस पर ठोस कदम उठाती नजर आएगी कि नहीं आएगी। हमने भी जो प्रयास किया है इस बाबत सचिवालय से लेकर के अधिकारियों तक, इस खबर को हम लोगों भी आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं, जितना अधिक हो सके शेयर करें, अधिकारियों तक भी शेयर करें, ताकि बिहार सरकार अपर मुख्य सचिव के माध्यम से भी इस बिहार गजट को दिखाया जा चुका है, उन तक पहुंचाया जा चुका है, वो इस पे संज्ञान ले और कुछ ठोस कदम जो है अभ्यर्थियों के हित के लिए होता नजर आए। इसके लिए आप लोगों का सहयोग बेहद आवश्यक है। तो इस खबर को जितना हो सके शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और आपका जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।